हेलो स्टूडेंट्स, नामकरण में अंतिम टॉपिक हम देखते हैं बेंजीन व्युत्पन्नों की नाम पद्धति। बेंजीन व्युत्पन्न का मतलब है कि बेंजीन वलय के ऊपर अगर कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है तो उसे बोलेंगे बेंजीन व्युत्पन्न, और उसका जब नाम करेंगे तो उस प्रतिस्थापी के नाम का पूर्व लग्न यानी लिखेंगे और आगे बेंजीन लिख देंगे। बेंजीन IUPAC द्वारा वैलिड नाम है। तो देखिए, सबसे पहला उदाहरण ये है। यहाँ CH3 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। इस CH3 का नाम है मेथिल और इसका नाम लिखकर, प्रतिस्थापी का नाम लिखकर सीधा बेंजीन लिख दिया है। ये मेथिल और ये बेंजीन। अब देखिए, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा है तो इसका एक साधारण या रूढ़ नाम भी होता है टोलुइन। ये जो टोलुइन नाम है ये भी IUPAC द्वारा वैलिड नाम है। IUPAC ने इस नाम को मान्यता दे रखी है, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलित नाम है मेथिल बेंजीन की बजाय। ऐसे ही कुछ नाम हम देखेंगे, जैसे एनिसोल। एनिसोल क्या होता है? बेंजीन वलय के ऊपर OCH3, Me का मतलब मेथिल ही होता है। ये CH3 को हम Me भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ Me लिख दिया है CH3 की बजाय। OCH3 है ये। OCH3 जब जुड़ा रहता है बेंजीन वलय के ऊपर तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। मेथॉक्सी ये हो गया बेंजीन, ये तो हो गया इसका IUPAC नाम। एनिसोल इसका रूढ़ नाम है। रूढ़ नाम को भी IUPAC से इसकी मान्यता मिली हुई है। ऐसे ही बेंजीन वलय के ऊपर NH2 समूह जुड़ा रहता है तो इसे बोलते हैं एनिलीन। NH2 का पूर्व लग्न होता है एमिनो और ये बेंजीन, तो ये इसका IUPAC नाम है। एनिलीन भी इसका IUPAC द्वारा मान्यता प्राप्त नाम है। ऐसे ही ये है नाइट्रोबेंजीन, इसका कोई रूढ़ नाम नहीं होता। ये है ब्रोमोबेंजीन। जब दो प्रतिस्थापी जुड़े रहते हैं तो उनका IUPAC नाम करते समय उनको नंबर दिए जाते हैं प्रतिस्थापियों को, और इस तरह से नंबरिंग की जाएगी कि कम से कम नंबर उन प्रतिस्थापियों को प्राप्त हों, ठीक है। तो एक नंबर इसको दिया है तो दूसरा नंबर इसी को मिलेगा, तो नाम क्या हो गया? 1 2। 2 BR हैं तो डाई, BR का पूर्व लग्न ब्रोमो, फिर बेंजीन। एक नाम ये साधारण नाम है ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। देखिए, बेंजीन वलय पर जब कोई एक प्रतिस्थापी जुड़ा रहता है तो उसके आधार पर बेंजीन पर कुछ स्थितियां बन जाती हैं, कुछ पोजीशन बन जाती हैं। उन पोजीशन के 3 नाम हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। किसी प्रतिस्थापी के पास वाले कार्बन की दोनों स्थिति ऑर्थो स्थिति कहलाती हैं, जिन्हें O से भी लिखा जाता है। O से लिख दिया ऑर्थो। उससे अगले वाले कार्बन मेटा पोजीशन कहलाती हैं, मेटा स्थिति कहलाती हैं। तो 2 मेटा होती हैं, 2 ऑर्थो होती हैं। और उसके विपरीत वाला जो कार्बन होता है, प्रतिस्थापी के विपरीत वाला कार्बन जो होता है वो पैरा पोजीशन कहलाती है, जिसे P से लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, एक BR की ऑर्थो स्थिति पर दूसरा BR उपस्थित है, इसलिए क्या नाम लिख दिया? ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ये रूढ़ नाम है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो जब हम लिखें ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, यानी कि एक ब्रोमो दूसरे ब्रोमो की ऑर्थो स्थिति पर है, तो इसकी ऑर्थो ये है और इसकी ऑर्थो ये है। देखिए, इस BR की ऑर्थो क्या होगी? ये होगी और ये होगी। और इस BR की ऑर्थो क्या होगी? एक ये होगी और एक ये होगी। तो दोनों ही एक दूसरे की ऑर्थो स्थिति पर हैं, तो रूट नाम क्या हो गया? ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। अब ये दोनों ही एक दूसरे की मेटा स्थिति पर हैं। इसकी ये ऑर्थो और ये मेटा, और इसके लिए ये ऑर्थो और ये मेटा स्थिति हो गई। तो दोनों एक दूसरे की मेटा स्थिति पर है, तो नाम क्या हो गया? मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह इसको देखिए, ये दोनों एक दूसरे की पैरा स्थिति पर हैं। इसके लिए ये पैरा स्थिति है और इस BR के लिए ये पैरा स्थिति है, तो नाम क्या हो गया? पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। और जब IUPAC नाम की बात आएगी तो नंबरिंग करेंगे। 1 नंबर इसको दिया, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको, यानी कि 1 और 4 स्थिति पर 2 ब्रोमो है, इसलिए डाई ब्रोमो बेंजीन। जब 2 से ज़्यादा प्रतिस्थापी हों तो हम ये कोशिश करेंगे कि सभी प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर मिले। यहाँ हम नाम को नहीं देखते हैं, यहाँ ये कोशिश करेंगे कि सबको कम से कम नंबर मिले। इस तरह से नंबरिंग करी जाएगी, तो ये थोड़ा ध्यान से करना होता है।
देखिए इधर से नंबरिंग शुरू करी 1 2 3 4, यानी कि 1 3 और 4 पर है। यहाँ से करते हैं, देखिए 1 3 और 4 पर है, ठीक है। यहाँ से करा 1 2 3 4 5 6, तो एक तो हो गया 1 पर, दूसरा हो गया 3 पर, और एक चौथा हो गया 6 पर। और एक नंबरिंग ये हो सकती है कि यहाँ से शुरू करी 1 2 और 4। तो देखिए इन तीनों में सबसे सही नंबरिंग कौन सी लग रही है, ये वाली लग रही है जिसमें सभी को कम कम नंबर प्राप्त हैं। पहले वाले को 1 नंबर प्राप्त है, दूसरे वाले को 2, इसमें देखिए दूसरे वाले को 3 3 है जबकि इसमें 2 ही है, और तीसरे वाले को इसमें 4 नंबर प्राप्त है। 4 तो इसमें भी, लेकिन इसमें दूसरे वाले को ज़्यादा नंबर प्राप्त है। इसलिए ये जो नंबरिंग है क्लोरीन से 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग सही है। तो ये थोड़ा ध्यान से करना होता है। नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि प्रतिस्थापियों को कम कम नंबर प्राप्त हों। तो नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो, ठीक है। 2 और 4 पर 2 नाइट्रो हैं, 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। और यही इसी तरह का नियम इसमें लगाते हैं। तो देखिए 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। 2 क्लोरो, यानी कि नंबरिंग यहाँ से करिए 1 2 3 4, और जब नाम लिखते हैं तो वो नाम ABCD के अनुसार लिखेंगे। ABCD के अनुसार जिसके नाम का पहला अक्षर पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। ऐसा ही इन तीनों में भी इसी तरह से हम नंबरिंग का विशेष ध्यान रखना है। नंबरिंग ऊपर से शुरू करिए, OMe का मतलब है मेथॉक्सी। इधर से नंबरिंग शुरू करी है, 2 इसको मिला है, 3 इसको मिला है, 4 इसको मिला है। नाम लिखते समय Cl का नाम पहले लिखा जाएगा। 2 क्लोरो 4 मेथिल एनिसोल। तो देखिए ये नाम थोड़ा अलग तरीके से है, और अलग तरीके से ऐसे है कि इस OMe को एक क्रियात्मक समूह मान लिया हमने, तो नंबरिंग हमेशा इसी से ही शुरू करेंगे। फिर एनिसोल लिख दिया है तो नंबरिंग फिर इसी कार्बन से शुरू होगी जिस कार्बन से OMe जुड़ा है, जब हमने एनिसोल बोल दिया है इसको, ठीक है ना। और इसमें देखिए इसको एनिलीन बोल रहे हैं लास्ट में। देखो यहाँ 3 प्रतिस्थापी हैं, लेकिन यहाँ 3 प्रतिस्थापियों के नाम नहीं है, सिर्फ 2 के ही हैं, एक तो क्लोरो और एक मेथिल। ये मेथॉक्सी का नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि वो OMe एनिसोल में ही आ गया, इसको मिलाकर ये एनिसोल बना दिया हमने। अब यहाँ भी 3 प्रतिस्थापी हैं। अब यहाँ एथिल का तो नाम है, मेथिल का भी नाम है, एमिनो का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस NH2 को इस बेंजीन के साथ मिलाकर जो इसका रूट नाम लिख दिया गया है एनिलीन, ये भी IUPAC द्वारा मान्यता प्राप्त है। और बेंजीन वाले पर जब OH जुड़ा रहता है तो इसे फिनॉल बोलते हैं। तो देखिए 3 प्रतिस्थापित है बेंजीन वाले पर, लेकिन 2 के ही नाम लिखे हैं, 3 4 डाई मेथिल, और ये जो फिनॉल है इसमें ये OH समूह आ गया है। इस तरह से बेंजीन व्युत्पन्नों के नाम किए जाते हैं। कोई भी समस्या हो ज़रूर पूछना। अब इससे आगे हम समावयवता के टॉपिक पे अगले वीडियो में बात करेंगे।